दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 10 तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। कुछ घटनाएं घट रही है और जब जर्नलिज्म शुरू किया था ना हमने, तो हमको ये नहीं पता था, हमको क्या शायद किसी को नहीं पता होगा जो इस काम को करते होंगे कि आगे जाके किस तरह की खबरों पर भी बात करनी पड़ेगी और कैसी कैसी चीजें, कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी और उस पर हमको बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो है हमारा कि आप तक बातें पहुंचाए जो बन हमारे आसपास हो रही है। अब ऐसा हो रहा है कि आप जानते हो कि कुछ दिन पहले दिल्ली में भी हुआ था। एक एक व्हीकल था जहां उस व्हीकल में आपको याद होगा कि कुछ पोस्टर्स थे, बंच ऑफ पोस्टर पर पूरा भरा हुआ था वो व्हीकल, और उसमें एक नारा लगा था उस वो जो पोस्टर्स थे उसमें कि मोदी हटाओ देश बचाओ। उसको दिल्ली पुलिस ने कुछ जब्त कर लिया। वो आम आदमी पार्टी का व्हीकल था, ये बताया गया था। अब ये जो बात है वो आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ते बढ़ते अब गुजरात की जो इकाई है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने ये सोचा कि हम भी यहां लगाएंगे मोदी हटाओ देश बचाओ। तो यहां भी पोस्टर छपे और उसको लगाने की कार्रवाई की गई कार्यकर्ताओं के द्वारा, और फिर जो है उन पर पुलिस की कार्रवाई हुई। अहमदाबाद और राजकोट दो जगह पे हुई और दो जगह पे कुछ नहीं हुआ। अब इसको लेकर जो है अब क्योंकि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई, ये आम आदमी पार्टी के, और फिर उस पर जो है राजनीति अब एकदम जो है गर्म हो रही है भाई। अब हमको ये समझ में नहीं आता कि अगर आप विपक्ष के तौर पर हैं तो आपको कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ताकि जो जनता की आवाज है जो आपको उठानी चाहिए, या फिर मोदी हटाने और देश बचाने के नारे या स्लोगन वाले पोस्टरों से एक कंट्रोवर्सी खड़ी करनी चाहिए। और अच्छा, इसमें मुझे तो व्यक्तिगत रूप से तो कोई आपत्ति है नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी आप जो भी करें, लेकिन मैं जब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे ये सब चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या इस देश के जो अन्य राजनीतिक पक्ष हैं, पार्टीज जो हैं, क्या ये लोग अभी भी कुछ सीख नहीं ले रहे हैं, क्या समझ नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों की तादाद और उनके बयानों के चलते ही यहां तक पहुंची है कि वो देश के प्रधानमंत्री है। देखिए, हर एक की अलग अलग फितरत होती है। कुछ लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर जो है वो जीते हैं, उनसे वो जो है अपनी खुराक पाते हैं, अपना पोषण वहां से पाते हैं कि भैया कंस्ट्रक्टिव वे में कोई क्रिटिसाइज करता है तो चलो ठीक है, वो मोटिवेट करता है आपको। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ उनके बारे में की जा रही निंदा और अपमानजनक शब्दों का उपयोग, या उन्हीं को टारगेट बनाते हुए कुछ ऐसी बात जो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो उन्हीं पर अपना पूरा करियर जो है वो बनाते हैं, उसी से पोषण पाते हैं और उसी से जो है वो बिल्कुल स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं और विकास भी करते रहते हैं। उनमें से कुछ जो बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें से एक मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, वो उनमें से एक है। और आप देखिए, इतिहास देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इनका जो ग्रोथ हुआ है वो उसी तरह से हुआ है। जब उनको मौत का सौदागर बोला गया तो एक पर्टिकुलर जो एक क्लस्टर है वो उनकी और ज्यादा डेडिकेटेड हो गया। लोगों का, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनका एक फॉलोअर जो एक जो मास फॉलोइंग है उनकी, वो बढ़ती जाती है
जब जब उनको टारगेट करके आप कुछ करते हैं, मोदी हटाने की जगह अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव बात लेके आइए, अगर वो ऐसी कुछ बात लेके आएंगे देश में जिसकी जरूरत है, बतौर विपक्ष अगर ये करेंगे आप, और नरेंद्र मोदी साहब को उनका नाम लेना बंद कर दीजिए। अगर विपक्ष में थोड़ी भी अगर कहीं सोच समझ हो तो उनको तो इनका नाम लेना बंद करना चाहिए। अगर आपने इनका नाम लेना बंद कर दिया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये चटपट, इनको इनमें चटपटाहट आ जाएगी, वो चटपटा उठेंगे, उनसे वो सहन नहीं होता है। आप कैसे भी करके उनका नाम लेते रहो, ये इनका ऑक्सीजन है, इसी पे जीते हैं वो। अब आप तो है इनको और कंसोल्ट, मतलब इनको और मजबूत कर रहे हैं ये पोस्टर लगा के कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अब उनके लिए एक और भाषण का मुद्दा है, आप दे रहे हैं, वो कहेंगे मंच पे खड़े होके कि भाइयों और बहनों देखिए, लोग जो है, मैं क्योंकि भ्रष्टाचार हम देते हैं, हालांकि भ्रष्टाचार के हमने यहाँ 3 बड़े केसेस जो है आपको लगातार हम दिखा रहे हैं 4 PM पे, अगर आप उसको देख रहे हो तो ये तो ऐसे ही मतलब अपने आप जो है चीजें साबित हो रही हैं कि बहुत बड़ा करप्शन है। लेकिन फिर भी अगर वो जो मंच पे खड़ा होकर बोलते हैं कि सभी लोग जो है हमको छोड़ के सब भ्रष्टाचारी है और इसीलिए मोदी को मारने की, मोदी को हटाने की ये सब बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वो एक ऑक्सीजन का काम करता है। आप बतौर विपक्ष ये ऑक्सीजन उनको दे रहे हैं, आपकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। पर ये है कि मैं थोड़ी अभी खबर विस्तार से आपको बता दूं, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आपसे साझा कर देता हूं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि ये 30 मार्च को हुई घटना है। 30 मार्च को देर रात को गुजरात के 4 जो शहर हैं उसमें ये मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे। जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस जो है सतर्क हो गई और पोस्टर को हटा दिया, और जो लगा रहे थे उन लोगों को, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको चंद घंटों में पकड़ लिया। क्रक्स ये है। ठीक है, अब इसका जो एक सोशल मीडिया पे प्रचार जो है वो भी गुजरात आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुदान गढ़वी, उन्होंने किया, तो और जल्दी से फिर लोगों को पता चला। ठीक है, और पुलिस ने फिर जो है पूरी कार्रवाई की, सीसीटीवी वगैरह चेक किया और थोड़े समय में पकड़ लिया। अहमदाबाद में जो 8 लोगों को पकड़ा है उनका नाम है नटवर भाई ठाकुर, जतिन भाई पटेल, कुलदीप भट्ट, विपिन शर्मा, अजय चौहान, अरविंद चौहान, जीवन भाई महेश्वरी और परेश तुलसिया। ये 8 लोगों को अहमदाबाद से पकड़ा गया है। और ईशुदान गढ़वी ने, जैसे मैंने कहा, जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रखा इस चीजों, इन सब की तस्वीरें रखी। और अहमदाबाद में देर रात को, मैं इलाके बता दूं आपको, नोबेल नगर, सरदार नगर, बटवा, ये पूर्व अहमदाबाद के सब इलाके हैं। मणिनगर जो कि दक्षिण अहमदाबाद में पड़ता है, तो उन सब जगह पे ये बैनर लगे थे। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, उसमें कोई उनकी टिप्पणी या कमेंट नहीं आ रही है। लेकिन दिल्ली में भी आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR हो गई है, और यहाँ भी जो है वो अब हो रही है। राजकोट में भी यही सीन है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी जो लीगल टीम है वो उसके खिलाफ लड़ेगी और हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बचाएगी, क्योंकि राजकोट में भी रेसकोर्स रिंग रोड, जो बहुत ही सबसे प्रचलित इलाका कहें, या तो ऐसा एक इलाका जहाँ पे पूरा राजकोट जो है कम से कम दिन में एक बार तो आता ही आता है, तो वहाँ ये पोस्टर्स लगे हैं। फिर 150 फुट का जो रिंग रोड बना है नया वाला, तो वहां पे भी हर जगह पे पोस्टर्स लगे हैं। ओम नगर सर्कल पे भी कल लगे थे। प्रद्युम्न नगर पुलिस ने फिर कार्रवाई की और इन सब लोगों को गिरफ्तार करने की भी बात राजकोट से भी हो गई। पर मैं जैसे इस कार्यक्रम में कह रहा था कि बीच में जगह मैंने कहा कि ये तो इन्हीं को ऑक्सीजन देने वाली बात है। आप एक व्यक्ति को टारगेट करके चलोगे, जो व्यक्ति सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी पे जी रहा है या उनकी करियर उसी पे बनी हुई है, तो आप उनको फिर से जो है वो एक ऐसी ढलान दे रहे हैं दौड़ने के लिए। गुजराती में उसका एक कहावत है, लेकिन वो फिर मैं कहूंगा तो वो ठीक से उसका अनुवाद नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ये है कि उनको दौड़ना है, और वो ढलान भी, मतलब ढलान नीचे उतरने वाली, ऊपर चढ़ने वाली नहीं, चढ़ाव नहीं, ढलान, और दौड़ना आसान हो जाएगा उनके लिए। तो विपक्ष जो है कमोवेश अभी यही कर रहा है। कांग्रेस भी जो है वो बिल्कुल साधे हुए निशाना अदानी और नरेंद्र मोदी साहब के संबंधों को लेकर। तो ये उनके लिए, मैं जितना समझता हूँ, उनके लिए फायदे कारक है। अगर आप सही में चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जो है वो अब इस 2024 के चुनाव में न बने, और तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की जरूरत है। जब तक आप उनको व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते रहोगे, ये जो है वो फलते फूलते रहेगा, ये मेरा मानना है। तो मैं एक छोटा सा कमेंट जो है, आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, वैसे तो किसान नेता के तौर पे माने जाते हैं, सागर रबारी साहब, तो मैं उनका एक बयान जो है वो उन्होंने गुजराती में दिया इस मुद्दे पर, मैं आपको पहले वो सुना देता हूँ, ये सुन लीजिए। આજે દેશભરમાં આમ આદમી પાર્ટીનો મોદી હટાઓ દેશ બચાવો એ પોસ્ટરો લગાવવાનો કાર્યક્રમ હતો. દેશના અનેક રાજ્યોમાં આ પોસ્ટરો લાગ્યા છે. ગુજરાતમાં પણ ડીસામાં, મહેસાણામાં, અમદાવાદમાં આ પોસ્ટરો લાગ્યા. ના ડીસામાં ગુનો દાખલ થયો છે, ના મહેસાણામાં દાખલ થયો છે. એકમાત્ર અમદાવાદ એવું છે જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ઉપર 120B અને 427 મુજબ ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આમાં 6 મહિનાથી પણ ઓછી સજા છે. 7 વર્ષથી ઓછી સજાનો ગુનો હોય તો પોલીસે જ જામીન આપવાના હોય છે. દેશભરમાં ક્યાંય આ પોસ્ટર લગાવવા બદલ ગુના દાખલ નથી થયા. એકમાત્ર અમદાવાદ એવું શહેર છે કે જ્યાં તમને બંધારણે આપેલા કોઈ અધિકારો લાગુ પડતા નથી. પોલીસ ઈચ્છે ત્યારે ઘરેથી ઉપાડી લે છે, ઈચ્છે એ કલમો અનુસાર ગુના દાખલ કરે અને ઈચ્છે એટલું પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખી શકે છે. આ પોતે જ સાબિતી છે કે લોકશાહી ખતરામાં છે, બંધારણીય अधिकारो જોખમમાં છે અને એટલા માટે જ જે આ પોસ્ટર લગાવવાનો કાર્યક્રમ આમ આદમી પાર્ટીએ આપ્યો એ યથાયોગ્ય છે. દેશની લોકશાહી બચાવવી હોય, બંધારણને બચાવવું હોય, નાગરિકોના અધિકારો બચાવવા હોય તો આ સરકારને હટાવવી જરૂરી છે. ये सागर रबारी साहब थे, इनका ये गुजराती में निवेदन था, इनका जो सार था वो यही था कि ये 7 साल या उससे कम की जहां पे सजा की जो होती है, जैसे जिस तरह के जो क्राइम होते हैं तो जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल से कम का हो, तो वहां तो पुलिस खुद जो है जमानत दे सकती है। और इस स्थिति में इन लोगों को पकड़ के रखा है और पता नहीं है कब तक इनको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, पर उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो लड़ते रहेंगे और ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की उसको हटा के रहेंगे। ये उनका कुल मिला के कहना था। आपको क्या लगता है कि 2-3 मुद्दे हैं, आप मुझे बताइएगा। एक, क्या आपको लगता है कि इस तरह की नकारात्मक स्ट्रेटेजी से, रणनीति से आप अगर विपक्ष कोई भी हो चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी साहब को हटा सकता है क्या? मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि ये जो पोस्टर जिस तरह से लगा रहे थे और इनको गिरफ्तार कर लिया, तो ये भी क्या सही है? क्योंकि एक चीज और भी है कि भाई आप प्रधानमंत्री, अब मैं कहूं कि भाई मुझे ये प्रधानमंत्री बहुत पसंद नहीं है या तो बिल्कुल पसंद नहीं है, अब वो तो मैं वोटर हूं, मेरी मर्जी है, मैं मतदाता हूं, तो मैं लगा भी सकता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक अधिकार हो, आप अपनी बात जो है वो फ्रीडम, आपका जो अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है उसके तहत आप अपनी बात पब्लिकली कर सकें, चाहे वो फिर बोल के हो या पोस्टर लगा के हो। आपको क्या लगता है इन 2 मुद्दे पे, इन 2 मुद्दों पर? ये हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और 4 PM और गुजरात और दस्तक के साथ जुड़े रहिए हमेशा। और फिर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।